But clearly people in Uttar Pradesh are now living in fear and so much has been done. You've had the Forest Department launching Operation Bhediya. They're using thermal cameras, drones. Everything has failed and therefore the Yogi Adityanath government has now given orders to shoot on sight the man-eating wolves who are wreaking havoc in the area of Bahraich. In fact, the Chief Minister has said, and I quote, that these wolves have been terrorizing the area and the government has now taken the step to protect the people. Amit Singh joins us for no. Amit, why is it that the Forest Department has... All right, I'll just go to Amit in a bit, but Prashant is joining us now for more on this. Prashant, so this is the big news coming in. Chief Minister Yogi Adityanath has said to shoot these wolves. Why is that so? ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि अब खौफ इतना ज्यादा है गांव वालों में कि अब न जाने कौन अगला शिकार इसका बन जाए और इसीलिए अब कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और मौके पर देखते ही उसे शूट करने का ऑर्डर दिया गया है। आज बहराइच के उस गांव में हम यहां पर मौजूद हैं, गिरधरपुरवा में, जहां पर इस घर में ही बीती रात एक भेड़िए ने हमला किया। ये घर है जिसके बाहर ये इस तरह का बांस का गेट लगा हुआ था और तकरीबन ये वजन में 25 से 30 किलो का होगा, लेकिन इसे भी उसने हटाया, गिराया और उसके बाद यहां दाखिल हुआ। इसी खाट पर अपनी इस दादी के साथ में अफसाना सो रही थी। रात 12 बजे के आसपास खून के कई निशान यहां पर आसपास हैं। भेड़िए के पैर के निशान वहां गीली मिट्टी पर अभी भी हम देख सकते हैं। आप अफसाना की दादी हैं? रात को यही भेड़िए ने हमला किया? यही भेड़िए। क्या हुआ, कैसे किया? हम संध्या का खाइश बिटिया और हम हूँ तक आयन लेट रहे तो सोए गए तो जैसे जब वो आई काट ली तब बिटिया चिल्ला। कहाँ काटा उसने? हिया गर्दन पर सीधे हमला किया? हिया खून तो बहुत है, सब लाग ओढ़नी में ऐसे सब बांध दी नहीं तो कल लेकर भाग गए। लेकिन आप दादी हैं, उम्र आपकी तकरीबन 80 साल की होगी। हाँ। लेकिन भेड़िए के जबड़े से आपने अपनी नातिन को बचा लिया, खींच लिया। पोती है। हाँ, ऐसे हैं दौलत दादा हमारे पोती खा ली, दौलत दादा हमारी ऐसे दौलत दादा बचा लियो, यह चिल्लाते रहे और कपने कर दिया। राइट प्रशांत, क्या होता है और क्या करी। तो ये वो दादी है जिसने अपनी नातिन को, पोती को यहाँ उस भेड़िए के जबड़े से बचाया है और चेहरे पर खौफ अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर एक जबरदस्त हमला हुआ है। खौफजदा लोग यहाँ आसपास के हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके भेड़िए के निशान भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो अब इसके मेजरमेंट के बाद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इनकी कितनी तादाद थी। दिस इज एक्सक्लूसिव मार्क्स। ये है वो भेड़िए के पैर के निशान। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर दिखा रहे हैं। तकरीबन 3.5 इंच का एक पैर का ये निशान है, अंदाजा हम लगा पा रहे हैं। और जो आसपास घर जिनका बना हुआ है ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी यहाँ पर एनिमल नहीं है उनके आसपास जिसके पैर के निशान हो, चाहे भेड़ बकरी हो या फिर कुत्ता हो। यानी ये भेड़ जिस तरह से भेड़िया यहां से आया है और फिर उसके बाद अफसाना के इस घर में यहां पर दाखिल हुआ और इस गेट को हटा करके वो सीधे अपनी दादी के साथ सो रही उस मासूम तक पहुंचता है। उसके बाद जिस तरह से एक मच्छरदानी है टूटी फूटी सी इस समय है, इसे भी उसने तोड़ा और उसके बाद सीधे। प्रशांत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, एक सवाल पूछना चाहती थी। आप वहां पर हो एंड क्लियरली लोग डरे हुए हैं, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो क्या क्या नहीं करा इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। उनको इतनी कठिनाई क्यों हो रही है इन भेड़ियों को पकड़ने में? थर्मल कैमरास के इस्तेमाल हो रहे, ड्रोन्स के इस्तेमाल हो रहे। व्हाई इज इट सच अ बिग चैलेंज फॉर देम? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दरअसल इसके पीछे मशक्कत इसीलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि हिंदुस्तान में ये जो ग्रे वुल्फ है, यानी कि ये ग्रे भेड़िए हैं, तकरीबन 2000 से 3000 की ही इनकी तादाद है। इसे लुप्त प्राय माना जाता है, यानी कि अब इस प्रजाति के भेड़िए खत्म होते चले जा रहे हैं। बहुत सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि जिस तरह से अब जंगली इलाकों में इंसानों की पहुंच होती चली जा रही है, इसलिए भी बौखलाए इस तरह के ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इस तरह के वन्य प्राणी अब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इनकी कितनी तादाद है ये इसलिए भी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि ये बहुत ही शातिराना तरीके से शिकार कर रहे हैं। तकरीबन 70 किलोमीटर की रफ्तार से ये यहां से भाग भी जाते हैं और ये पता नहीं चल पाता कि क्या ये इसी ग्रुप के भेड़िए हैं या फिर ये कोई नए ग्रुप के भेड़िए हैं, क्योंकि जो एक ट्रेडिशन रहा है वो खासतौर पर भेड़ियों का ग्रुप में रहने का ट्रेडिशन है। ये तकरीबन 4 किस्म की अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं। खासतौर पर 180 डेसिबल का साउंड इनका बेहद खतरनाक साउंड
और खास बात यह है कि ये साउंड अपने किसी दूसरे ग्रुप को डराने के लिए भी निकालते हैं, या फिर ये बताने के लिए भी कि हमारी मौजूदगी इस इलाके में है, आप यहां पर ना पहुंचे। और इनका ये शातिराना अंदाज ही जितने भी और ऐसे एनिमल्स हैं इनसे बिल्कुल इन्हें अलग बनाता है। और इसीलिए भी जितने भी यहां फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं उतना वर्कआउट इस लुप्त प्राय जीव पर नहीं हो पाया है कि इनकी असल में टेंडेंसी क्या होती है, ये किस तरह से शिकार करते रहे, क्योंकि इस तरह के हमले अब तक नहीं हुए हैं। आसपास के गांव वालों ने बताया है या फिर दूसरे और प्रदेशों में हमने देखा है कि चाहे दूसरे और बाघों का, तेंदुओं का हमला होता रहा, लेकिन भेड़िए इस तरह से हमला कर रहे हो और वो भी आदमखोर भेड़िए पहुंच रहे हो, ऐसा शायद पिछले कुछ वक्त में इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली हमले पहली बार देखे जा रहे हैं। और इसीलिए बिल्कुल तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी मशीनरीज हैं उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इन्हें पकड़ने के लिए। Oh, absolutely. Prashant, I'm going to leave it at that, but thank you so much, for getting us a detailed account clearly in the wake of this rise in the loss of humans as a result of these very shocking wolf attacks. Now, the Chief Minister Yogi Adityanath has not just instructed officials to intensify patrolling, but have even given strict instructions to the Forest Department officials to shoot these wolves on site because of the fear that they have created amongst all of the locals in that place, in the villages of Bhairaich in Uttar Pradesh. Quick break right here. Stay tuned. I'll be right back.